हेलो विद्यार्थियों, अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत। आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के कुछ सूत्र बनाना। सूत्रों को कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार के मुक्त मूलक इसमें काम लिए जाते हैं और कौन से आयन हैं जो मिलकर रासायनिक सूत्र बनाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रासायनिक सूत्र बनाना किस प्रकार सीखे। देखिए, रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं? किसी भी तत्व को उसके फॉर्मूले के रूप में डालकर दो आयनों को मिलाकर हम एक नए सूत्र का निर्माण करते हैं। उससे पहले हम क्या जानेंगे, कौन कौन से आयन हैं, आयन के बारे में देखेंगे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर कुछ आयन दिए हुए हैं, सामान्य आयन, सरल आयन और बहुपरमाणुीय आयन। देखते हैं सबसे पहले आयन का नाम और संकेत। देखिए, सोडियम आयन जिसमें Na+ लगेगा, पोटेशियम K+ लगेगा, सिल्वर के लिए Ag+, कॉपर के लिए Cu+, मैग्नीशियम के Mg+2, ये 2 इसका बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम के लिए Ca+2, जिंक के लिए Zn+2 विद्यार्थियों, और आयरन के लिए Fe+2 और कॉपर के लिए Cu+2, एल्यूमिनियम के लिए वापस विद्यार्थियों Al+3 और Fe के लिए Fe+3। ये दोनों इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों। इसके बाद विद्यार्थियों, ये आयन के नाम और अब है अधात्विक तत्व। इसके अंदर H+ है हाइड्रोजन, और हाइड्राइड के लिए H-, क्लोराइड के लिए Cl-, ब्रोमाइड के लिए Br-, आयोडाइड के लिए I-, ऑक्सीड और ऑक्साइड, देखते हो ऑक्साइड के लिए O2-, सल्फाइड के लिए S2-। इसी प्रकार विद्यार्थियों बहुपरमाणुिक आयन देखते हैं, जिसमें अमोनियम के लिए NH4+, हाइड्रोक्साइड के लिए OS-, नाइट्रेट के लिए NO3-, उसके बाद हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए SCO3-। इसके बाद विद्यार्थियों कार्बोनेट के लिए CO3-2, सल्फाइड के लिए SO3-2, सल्फेट के लिए SO4-2। देखिए, सल्फाइड के लिए SO3-2 होगा और सल्फेट के लिए SO4-2 होगा। फॉस्फेट के लिए PO4-3 होगा विद्यार्थियों, और नाइट्राइड के लिए N3- होगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखते हैं। देखिए, कुछ तत्व एक से अधिक संयोजकता दर्शाते हैं, और संयोजकता को अष्टक के रूप में हम कोष्ठक में दर्शाने के लिए हम मानव की 2 भुजाएं, जैसे ऑक्टोपस की 8 भुजा होती है, इसी प्रकार ऑक्टोपस की 1 भुजा मानव की केवल 1 भुजा पकड़ सकती है। यदि ऑक्टोपस की कुछ इस प्रकार पकड़े कि 8 भुजाएं मानव की दोनों भुजाओं के साथ क्या करें, प्रयुक्त हो जाए। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार मतलब एक उदाहरण लेकर अपन समझ रहे हैं। तो ऑक्टोपस की कुल भुजाएं कितने मानव को पकड़ सकते हैं। इसी प्रकार ऑक्टोपस को ऑक्सीजन और मानव को H से निरूपित किया जाता है, और इसके लिए एक सूत्र लिख सकते हैं, क्या होगा, OH4, और 5 के लिए 4 लगेगा ऑक्टोपस द्वारा पकड़े गए मानवों की संख्या। तो सारणी में हमने देख लिए इतने सारे बहुपरमाणुक। अब इससे हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, इससे पहले कुछ तत्वों को देखते हैं। और जब एक यौगिक किसी धातु अथवा अधातु के साथ संयोजित होते हैं, तो धातु के नाम या उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र को पहले लिखते हैं विद्यार्थियों। जैसे देखिए यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम C और O साथ में लग गया। सोडियम क्लोराइड तो NaCl लग दिया। आयरन सल्फाइड तो FeS लिख दिया। कॉपर ऑक्साइड तो Cu इत्यादि। ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर आदि अधातुएं तो दाईं तरफ लिखी जाती है, जबकि कैल्शियम, सोडियम, आयरन, कॉपर धातु, इन्हें हम बाईं तरफ लिखते हैं। बहुपरमाणुक आयनों को निर्मित यौगिक के अनुसार दर्शाने के लिए हम आयनों को कोष्ठक में लिखकर कोष्ठक के अनुसार बाल लिखते हैं। और जैसे MgOH का ओल्ड है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये बहुपरमाणुक है। और क्या कहते हैं, कोष्ठक के बाल लिखते हैं ये। अब देखिए, यह आवश्यकता नहीं है कि उदाहरण के लिए NaOH है
इसके अंदर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब रासायनिक सूत्र कैसे बनता है विद्यार्थी, देखिए जो आपने 3 पॉइंट की सारणी देखी है उस सारणी में जो संयुक्ता दी हुई है उसके अनुसार अपन सूत्र उदाहरण लेके बनाएंगे। जैसे यहाँ पर सर्वप्रथम हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र कैसे बनाएंगे, तो H लिखेंगे और Cl लिखेंगे। हाइड्रोजन का 1 लिखेंगे और Cl का भी 1 लिखता है। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे, फिर इसको मिलाएंगे तो HCl बन जाएगा। तो ये हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र विद्यार्थियों। इसी प्रकार हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए सबसे पहले H फिर S लिखेंगे। अब देखियो हाइड्रोजन की संयुक्ता 1 होती है, सल्फाइड की 2। अब क्रॉस गुना कर देंगे ऐसे, तो क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन का H2S, ये देखो H2S हो गया। तो फिर ये हो गया इसका सूत्र हाइड्रोजन सल्फाइड का। इसी प्रकार विद्यार्थियों कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन का प्रतीक होता है Cl, क्लोराइड का हो गया Cl, कार्बन का हो गया C, क्लोराइड का हो गया Cl। अब देखिए कार्बन की संयुक्ता कितनी 4 और क्लोरीन की कितनी 1, क्रॉस गुना करके तो कार्बन का हो गया C और क्लोरीन का हो गया Cl4। तो ये हो गया CCl4। क्या हो गया, CCl4, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, CCl4। फिर उसके बाद विद्यार्थियों नेक्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र Mg और Cl। इस प्रकार ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए Mg इधर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, Mg प्लस Cl। अब इसके Mg का हो गया 2 और Cl का 1। अब क्रॉस गुना करेंगे तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा MgCl2। कैसे आ गया, जैसे यहाँ पे देखिए ये रहा, ये देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र Mg प्लस Cl प्लस इससे क्रॉस गुना कर दिया तो ये हो गया MgCl2। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के 2 क्लोराइड आयन के साथ प्रत्येक मैग्नीशियम के लिए उपयुक्त होता है। इस प्रकार के आयनिक यौगिकों में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के संतुलन होना चाहिए और संपूर्ण संरचना उदासीन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उदासीन। अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, दोनों ही सूत्र परीक्षा में पूछे गए हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र बनाइए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एल्यूमिनियम लिखना है। क्या लिखना है, एल्यूमिनियम। इधर लिखना है ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम का पता है अपन को 3 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है। क्रॉस गुना कर देंगे, क्रॉस गुना करते ही क्या होगा, एल्यूमिनियम की नीचे आएगा 2 और ऑक्सीजन नीचे 3 आ जाएगा। तो ये इसका सूत्र हो गया। ये देखिए ये एल्यूमिनियम का 3, ऑक्साइड का 2, क्रॉस गुना करते ही Al2O3 हो जाएगा, किसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है विद्यार्थियों। अब है कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र। तो कैल्शियम के लिए Ca लगेगा और ऑक्साइड के लिए O लगेगा। वापस ऑक्सीजन के 2 और कैल्शियम के लिए 2, इतनों से गुना करेंगे तो फिर सूत्र आएगा Ca2CO2। दोनों से 2 कट देंगे तो CaO हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CaO। तो यहाँ पर दोनों की संयुक्ता समान है इसलिए इसका सूत्र हो जाएगा CaO। अब है विद्यार्थियों बहुपरमाणुक यौगिकों का सूत्र, यानी बहुत सारे परमाणु। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र, सोडियम के लिए Na आता है विद्यार्थियों, नाइट्रेट के लिए NO3। ठीक है। अब इसके दोनों के ऊपर, एक के ऊपर आता है प्लस और एक के ऊपर माइनस, क्रॉस गुना करेंगे तो फिर सूत्र क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा, NaNO3। ठीक है, ये क्रॉस गुना करने से। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसा कैसा, कैल्शियम का 2 घात इसकी संयुक्ता और हाइड्रोक्साइड के 1 माइनस, क्रॉस गुना करने से COOH का होल डाई। इस प्रकार ये हमारे सूत्र हो गए विद्यार्थियों, किसके, बहुपरमाणु यौगिक। इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो गया। इसको CaCl2 ना लिख के ऐसे लिखेंगे, Ca कोष्ठक के अंदर OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कोष्ठक का उपयोग करेंगे। इसके बाद विद्यार्थी सोडियम कार्बोनेट का सूत्र कैसे बनेगा, तो सोडियम कार्बोनेट का अभी बता दिया। इसके लिए Na आएगा, कार्बोनेट के लिए NO3 आएगा, फिर Na के लिए +1 आएगा, NO3 के लिए माइनस, क्रॉस गुना करके ये बन जाएगा Na2CO3। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। ठीक है विद्यार्थियों। और लास्ट सूत्र ये परीक्षा में पूछा गया, पिछली बार रीट एग्जाम में पूछा गया, ये सोडियम सल्फेट का सूत्र बताइए। सोडियम नहीं, सॉरी विद्यार्थियों, अमोनियम सल्फेट का सूत्र बताइए। किसका, अमोनियम सल्फेट का। तो देखिए इसको सूत्र कैसे बनेंगे, अमोनियम के लिए NH4 लगाना है, सल्फेट के लिए SO4 लगाना है,
अब देखिए अमोनियम की +1 होती है और सल्फेट की संयोजकता 2 होती है। उसको क्रॉस गुणा कर लेते हैं तो NH4, उसके बाद में उसके बाद लगाना 2, फिर SO4 लगा देना। तो ये हो गया किसका सूत्र, अमोनियम सल्फेट का सूत्र विद्यार्थियों। तो इस प्रकार आज हमने रासायनिक सूत्र को किस प्रकार बनाया जाता है उसके बारे में पढ़ा, थ्योरेटिकली रूप में पढ़ा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करके, और ये सारणी याद रखें विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट सारणी, इसी से सूत्र बनाए जा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। और मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दी गई है, उसको ज्वाइन करें ताकि इसकी PDF आपको मिलती रहे।